औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। BU TV के प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए लेके आए हैं जर्नी विदिन का एक और एपिसोड, एक्साइटिंग एपिसोड। इस एपिसोड के अंदर जो लास्ट 2 एपिसोड के अंदर हमने इमोशनल इंटेलिजेंस को डिस्कस किया था, उसी का जो थर्ड एंड लास्ट पार्ट है हाउ टू मैनेज अदर। पहली दोनों एपिसोड के अंदर हमने डिस्कस किया था, अंडरस्टैंड किया था कि IQ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपकी इमोशनल इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है आपकी फाइनेंशियल सक्सेस के लिए। और ज़िंदगी में हर कोई कामयाब होना ज़रूर चाहता है, और इमोशनली अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो ये चीज़ की रोल प्ले करेगी आपकी सक्सेस को आप जल्दी हासिल करने में, आपको मदद करेगी। आज जो एपिसोड है उसका सारा फोकस ये है कि अगर आपने अपनी ज़ात को इमोशनली इंटेलिजेंट कर लिया है, आपके इमोशंस आपसे ऊपर नहीं है, बल्कि आपका कंट्रोल आपके इमोशंस के ऊपर है। जो एंग्री है एटीट्यूड, जो आपका हैप्पी एक्साइटिंग एटीट्यूड है, उसको आप अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो और उसको अच्छे तरीके से एड्रेस कर सकते हो। और प्रोफेशनल लाइफ में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती हैं। आज की जो हमारी एपिसोड है उसमें जैन और सबाउद्दीन हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है। मैं इनसे ये पहला जो जानना चाहूँगा कि जब हमने अपनी ज़ात को कंट्रोल कर लिया जैन, तो जो दूसरों को हैंडल करना है, हैंडलिंग पीपल, वो क्या चीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फैसल, हैंडलिंग पीपल को अगर देखा जाए तो I'd like to divide into 2 कैटेगरीज। एक कैटेगरी ये है कि आप समझ लें अटैक की एक सिचुएशन है, राइट। सो फॉर इंस्टेंस यू आर सिटिंग इन योर ऑफिस और एक बंदा आता है, आप पे आके बिला वजह चिल्लाना शुरू कर देता है, आप पे फॉल्स एलिगेशंस लगाना शुरू कर देता है, तुमने ये किया, तुमने ये किया। इट्स एन अटैक सिचुएशन, राइट। या कोई आपकी आर्ग्यूमेंट हो गई, कोई डिबेट होगी, कोई हीटेड डिस्कशन होगी और एट द एंड ऑफ द डे आपके ऊपर अटैक होना शुरू हो गया। एक ये सिचुएशन है कि आपने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, इसमें उस बंदे के साथ आपने कैसे डील करना है। सो दिस इज वन कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी इसकी ये, दूसरा एस्पेक्ट इसका ये कि आपने रोज़मर्रा में कोई बिजनेस मीटिंग करनी है, किसी के साथ जनरली आपने मीटिंग करनी है, तो उसमें आपने कैसे डील करना है। ऑब्वियसली व्हेन यू विल गो फॉर अ मीटिंग देयर विल बी एन एजेंडा। आप उसका कोई एजेंडा लेके जाएंगे, कोई यानी आपके जहन में कोई फॉर्मेट होगा, ये चीज़ मैंने अचीव करनी है इस मीटिंग से, राइट। कुछ प्रोजेक्ट लेके आना है, प्रपोजल आप लेके जा रहे हैं, उस मीटिंग में जाके आपने कैसे क्या करना है, कैसे मिलना है, कैसे आपने रेपो बिल्ड करनी है, सारा कुछ, वो एक इसका दूसरा एस्पेक्ट है। सो इसके ये 2 एस्पेक्ट्स हैं जिनको आप आज इंशाल्लाह विल बी डिस्कसिंग देम। ठीक है, पहला आपने बताया कि अटैक सिचुएशन है, और दूसरा जो है कि आपने जब जनरल मीटिंग के लिए जाना है, किसी भी से, वैसे भी आप स्ट्रेंजर से या किसी से मिलते हैं, एग्जैक्टली, तो उस सूरत हाल में कैसे आप हैंडल करेंगे लोगों को? हाउ टू कंडक्ट अ सक्सेसफुल मीटिंग, हाउ टू कंडक्ट अ सक्सेसफुल मीटिंग, दैट इज गुड। ओके सबाउद्दीन, इमोशनली इंटेलिजेंट होने के बाद ये आप लोगों को अच्छे तरीके से हैंडल, हाउ यू कैन बी ऑन अ बेटर रोल, बेटर पोजीशन टू हैंडल पीपल। इसमें जैसे हमने पहले देखा पहले 2 एपिसोड्स में जी कि सेल्फ मैनेजमेंट यानी अपने बारे में जानना और अपने स्ट्रेंथ्स और अपने वीकनेसेस को जानना। जब आपको अपने स्ट्रेंथ्स, अपने वीकनेसेस, अपने इमोशंस का पता चल जाता है, तो इसी तरह जैसे आपके इमोशंस हैं, आपके स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी वीकनेसेस हैं, दूसरे की भी हैं, ठीक है। दूसरा भी किसी ना किसी जंग में लड़ रहा है अपने आप से, किसी ना किसी वीकनेसेस में मुब्तला है और कोई ना कोई स्ट्रेंथ उसमें मौजूद है। ऐसे ही जब आपने अपने आप को अंडरस्टैंड कर लिया, तो उसके बाद पीपल स्मार्ट यानी लोगों को अंडरस्टैंड करना। इसमें आ जाते हैं पर्सनालिटी कलर्स। सही, पर्सनालिटी कलर्स होते हैं 4 किस्म के। एक रेड होता है, एक ब्लू, एक ग्रीन होता है, एक येलो होता है। अच्छा। अब रेड और ब्लू ये दोनों की सबसे बड़ी निशानी होती है कि इनकी आवाज़ जो होती है ये ज़रा ताकतवर आवाज़ होती है, सख्त होती है और इसमें फास्ट होती है। ठीक है। ब्लू वाला फन चाहता है, रेड वाला काम को जल्दी करना चाहता है, जल्दी से काम फिनिश हो जाए, जल्दी से मैं अपना काम कर लूँ। ठीक है। और इसके अलावा जो 2 दूसरी पर्सनैलिटीज होती हैं वो सॉफ्ट वॉइस होती है। सॉफ्ट वॉइस होती है, नरम लहजे से बात करते हैं और उसमें डिफरेंट उनके ट्रेट्स होते हैं। जब आपने पीपल स्मार्ट यानी लोगों को डील करना है, तो आपको लोगों के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी पर्सनैलिटी कलर कौन सा है, इसकी स्ट्रेंथ्स कौन सी हैं, इसकी वीकनेसेस कौन सी हैं, इसकी इंटेलिजेंसेस कौन सी है, ये किस चीज़ में अच्छा है, किस चीज़ में अच्छा नहीं है। जैसे आइंस्टाइन की एक कोट मुझे याद आती है। आइंस्टाइन कहता है कि अगर आप मछली से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दरख्त चढ़ के दिखाए, तो सारी उम्र लगे रहेंगे, वो आप यही समझेंगे कि मछली जो है बेवकूफ़ है। मगर ऐसा नहीं है। मछली की अपनी स्ट्रेंथ है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, वो पानी के अंदर तैर सकती है, लेकिन वो दरख्त नहीं चढ़ के दिखा सकती। तो हम हमारे रोज़मर्रा में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में
यही होता है कि हम गलत बंदे से गलत तरीके का एक इम्तिहान ले रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, स्टूडेंट से हम चाह रहे थे जो जिस चीज़ में अच्छा नहीं है हम उसे उसी चीज़ में जज कर रहे होते हैं। तो अगर आप इस चीज़ में हम एक दूसरे को जान जाएं, एक दूसरे के पर्सनालिटी कलर्स को जान जाएं, एक दूसरे की इंटेलिजेंसेस को जान जाएं, तो काम काफ़ी आसान हो जाता है। और यही पीपल मैनेजमेंट है और यही आज हम डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप उसकी दूसरे की अहलियत और उसकी जो स्पेशलिटी है आप उसकी नेगेटिव चीज़ों को छोड़ दें, सिर्फ जो अच्छाई चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, उनको अगर आप फोकस करें और उस बेसिस पे डील करना स्टार्ट करें तो आप भी आसानी से नेगेटिव चीज़ों में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव हो सकती है कि उनको आप अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। अच्छा, ये जो अटैक वाला एस्पेक्ट है, इसको जब आपके ऊपर कोई आ गया है अटैक करने के लिए और उसने और बाज़ औक़ात बिला वजह हमने डिस्कस किया था कि पीपल आर लाइक गार्बेज ट्रक्स, वो अपना दूसरों के ऊपर फेंकने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। हर किसी को एक बहाना चाहिए होता है, एक टिपिंग पॉइंट चाहते हैं कि जिसके ऊपर वो आके अपना गुस्सा दूसरों पे निकाल दे। और वो ज्यादातर माड़े पे ही निकलता है, ज्यादातर ऐसे पे निकलता है जिसके ऊपर बस चलता हो। सर, ऐसे एटीट्यूड को जहाँ पे आपके ऊपर लोग या कोई भी स्ट्रेंजर है, डिफिकल्ट सिचुएशन है, उसमें आपके ऊपर अटैक कर दिया, आप इमोशनली इंटेलिजेंट ऐसे रवैये को कैसे एड्रेस करेंगे? फैसल, ये जो आपने सिचुएशन दी है अटैक वाली, इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें लेवल्स हैं डिफरेंट। सो पहला लेवल ये है कि ऐसी सिचुएशन है जिसमें यू कैन अवॉइड, राइट। सो 1-to-1 है, कहीं आप बैठे हुए, कोई आपकी डिस्कशन चल रही थी, मे बी कोई टॉपिक पे डिस्कशन स्टार्ट हुई और वो डिस्प्यूट हुआ, डिसएग्रीमेंट हुआ, डिसएग्रीमेंट के बाद वो डिस्कशन ने हीट पकड़ ली और वो करते 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 इतनी हीट अप होगी कि अब इट्स नॉट पॉसिबल टू कंटिन्यू। तो अब एक तो ये सिचुएशन है। बिल्कुल। इस सिचुएशन में आई वुड लाइक टू कोट द कुरानिक एडवाइस जो कि हमें मिलती है, सूरह फुरकान के अंदर आती है कि वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। रहमान के बंदे तो वो हैं जो ज़मीन पर आहिस्तगी से चलते हैं और जब जाहिल लोग उनसे गुफ्तगू करते हैं तो वो कहते हैं सलामुन अलैकुम। यानी जाहिल से मुराद यहाँ शॉर्ट एक्सप्लेन कर दूं कि वो शख्स जिसको पता नहीं होता वो क्या बोलता है, उसको बोलने के बाद ऐसा होता है मैंने क्या बोल दिया, बगैर सोचे समझे बोल देता है, गुस्से में बोल देता है। और सलामन का यहाँ मीनिंग ये हो सकता है, एक मीनिंग ये हो सकता है कि उसको अच्छे तरीके से लिटरली आप कहें कि सलामुन अलैकुम जी मैं जा रहा हूँ, दूसरी मैं आपसे मजीद बात नहीं कर सकता। दूसरा एस्पेक्ट इसका ये हो सकता है कि आप लिटरली कोई बात ऐसी करें, बात की कन्वर्सेशन को टर्न करें और आप अवॉइड करके उठ के चले जाएं। और तीसरी सिचुएशन ये है कि आप बिल्कुल रिस्पॉन्ड ना करें और आप उठ के चले जाएं, राइट। सो ये पहला लेवल है, इसमें आप अवॉइड कर सकते हैं और आप यानी अगर इसको फॉलो किया जाए इस एस्पेक्ट को, आप पे 1-to-1 में जिसमें आप अवॉइड कर सकते हैं आपने अवॉइड कर लिया। अब दूसरा लेवल ये है कि अब आप अवॉइड नहीं कर सकते। सो फॉर इंस्टेंस आप किसी पब्लिक उसमें बैठे, पब्लिक डिबेट में ऑडियंस बैठी हुई है एंड आपकी एक डिबेट चल रही है, लेट्स सपोज, नाउ यू कैन नॉट वॉक अवे इन दैट डिबेट। आप उस डिबेट में वॉक अवे करना अफोर्ड नहीं कर सकते, यू हैव टू फेस द सिचुएशन। अच्छा, वहाँ अब एडवाइस चेंज है। वहाँ एडवाइस क्या है, वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिअ, अच्छाई बुराई बराबर नहीं है, इदफा बिल्लती हिय अहसन, अपना दिफा बेहतरीन तरीके से करो। अच्छा, बेहतरीन तरीके से क्या मतलब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत थी, जितना कोई शख्स उनसे बुरा बर्ताव करता था उतना ही उनका रवैया उसके साथ अच्छा होता जाता था, राइट। सो ये आपने करना है। अब जब ये करेंगे तो होगा क्या, रिजल्ट भी अल्लाह ताला ने बता दिया कि फ़ैज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलियुन हमीम, कि वो शख्स, ऐसा करने से तुम देखोगे कि वो शख्स जो तुम्हारा उस वक्त दुश्मन बना हुआ था वो तुम पे एलिगेशंस लगा रहा है, गुस्सा निकाल रहा है, अपना तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रहा है, वो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा गर्म जोश दोस्त बन जाएगा, बेहतरीन दोस्त बन जाएगा। लेकिन नाउ टेल मी, इज इट ईजी और इज इट डिफिकल्ट? इट्स डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप क्या किस तरह करेंगे? इसके लिए जो टूल फिर अल्लाह ताला ने दिया हमें वो ये है कि आप एम्पैथी का मतलब है कि आप देखें कि अगला बंदा क्या सोच रहा है, उसकी नज़र से सोचें। देखिए, एम्पैथी का मतलब क्या होता है? एम्पैथी यूजुअली पता है क्या होता है? जब हम डिबेट कर रहे होते हैं या हम किसी डिस्कशन में होते हैं, द फोकस इज ऑन माई सेल्फ। मेरा फोकस अपने ऊपर होता है, मेरी ईगो पे होता है, मेरा फोकस होता है कि मैं ये डिबेट जीत जाऊं। मेरा फोकस ये नहीं है कि इस बंदे तक सही बात पहुंच जाए, मेरा फोकस मेरे ऊपर है। So when we talk about empathy, the focus should be on that person, on the other person. मेरा फोकस ये होना चाहिए कि मैंने उसको बात समझानी, मेरा फोकस ये होना चाहिए कि इसको ये बात किसी तरह समझ आ जाए, मेरा फोकस ये होना चाहिए कि ये इस वक्त क्या सोच रहा है, बिल्कुल, राइट। और वो फोकस कब आएगा?
when you listen to understand, you will not listen to respond. बिल्कुल आप डीप लिसनिंग करेंगे, आप इसलिए सुन रहे हैं उसको कि आप उसको समझ सकिए वो क्या कहना चाह रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ना कि आप इसलिए सुन रहे हो कि यार मैंने उसको सिर्फ एक जवाब देना है और मैंने जीतना है. सो दिस इज द एडवाइस. अटैक में ये लेवल्स है. पहला लेवल आप अवॉइड कर सकते हैं, दूसरे लेवल में आपको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, दलील के साथ, मुस्बत तरीके से, फैक्ट के साथ, दलील के साथ रिस्पॉन्ड करें, लेकिन बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन जवाब दें, उस अंदाज में, बिल्कुल, कि उससे मजीद डिस्प्यूट बढ़े नहीं, बल्कि वो फासला जो अगर पैदा भी हुआ है वो कम हो. और मैं हमेशा से सुबहुद्दीन आप भी ये बात कहते हैं कि एग्री टू डिसएग्री का जो रवैया है, जो एटीट्यूड है, ये माशरे में परवान चढ़ना चाहिए. लोगों को बर्दाश्त करना और लोगों की कमियों और खूबियों दोनों के साथ लेके चलना, ये हर किसी के अंदर आना चाहिए. और यही वजह है कि इमोशनली इंटेलिजेंट लोग नहीं हैं, जिस वजह से माशरे में और ख़ानदानों में, दोस्तों में जो मसाइल पैदा होते हैं, उनकी बेसिक वजह ये होती है कि वो पूरी बात सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, दूसरे की बात को अहमियत नहीं देते. और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम ये समझ रहे होते हैं कि सिर्फ हम ही ठीक हैं, जबकि अक्सर औक़ात ऐसा होता है. अच्छा, दूसरा सुबहुद्दीन आपसे ये जानना चाहूँगा, लीडरशिप के अंदर लीडर के लिए जब आप एक लीडरशिप रोल में आप आ जाते हो, और ये सिर्फ एक टाइटल मैनेजर या दूसरी चीज़ों के लिए नहीं है, आम जिंदगी में भी जहाँ पे भी आपको, जैसे ख़ानदान का एक सरबरा है वो लीडरशिप के रोल में है, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे, उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि उसको इमोशनली अपने आप को कैसे एड्रेस करना चाहिए? देखिए, लीडर के लिए सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो लोगों को मैनेज करना होता है. यस, पीपल मैनेजमेंट, दैट इज़ द मेन पॉइंट. ठीक है. और पीपल मैनेजमेंट में अगर लोगों के साथ आप कनेक्ट नहीं है, हाँ. आपकी कोई पसंदीदा चीज़ें उसके साथ कनेक्ट नहीं है, तो वो आपसे हमेशा जुदा रहेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल आपके इर्द गिर्द जो भी दोस्त बैठे हुए हैं, उनके साथ आपकी कोई कनेक्टिविटी है किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर. आप जिनके साथ नहीं बैठे हुए उनके साथ कनेक्टिविटी नहीं है. हाँ. आप पॉलिटिशियंस के साथ नहीं बैठे हुए, इसका मतलब है कोई कनेक्टिविटी नहीं बन रही जी. आप एजुकेशनिस्ट के साथ बैठे हुए, इसका मतलब है कोई कनेक्टिविटी है, यानी जो आपको पसंद है उनको पसंद है, कोई कनेक्टिविटी बन चुकी है, लिंक है. आज हमारे माशरे में जो सबसे बड़ी चीज़ है कि कनेक्शन ख़त्म हो चुके हैं. हम लोगों को उस तरह डील नहीं करते जिस तरह डील करना चाहिए. हम लोगों को बोझ समझते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि लोगों की वजह से ही मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई. हाँ. और लोगों की वजह से ही सब कुछ जो मेरी ज़िंदगी में सुकून है वो नहीं है. सही. लेकिन अगर दूसरे तरफ आप देखें, लोग ही आपके लिए करेंसी का काम कर रहे होते हैं. लोग ही आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ का काम कर रहे होते हैं. हम सिर्फ लोगों को डील नहीं करते. जैसे मैं कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, आपकी किसी से कनेक्टिविटी नहीं बन रही, तो आप कोई पसंदीदा चीज़ देखें. एक सिंपल सा टूल है, आप उसका पर्सनैलिटी कलर रीड करें और देखें उसकी ख्वाहिशात क्या हैं और उसकी कौन सी लाइकिंग्स हैं. अपनी लाइकिंग के साथ उसको अटैच करें, अलाइन करें, और उसके बाद जाके उससे बात करें, तो आपका दोस्त बन जाएगा. जब आपका दोस्त बनेगा, आपको आइडिया नहीं है इस चीज़ का कि हो सकता है उसके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जो आपके लिए नई दुनिया खोल दे. और ऐसे कई वाक़यात हमने देखे हैं. ऐसे ही है कि एक बंदा था, उससे दुश्मनी थी, उससे दोस्ती हुई, उसने किसी को कांटेक्ट दिया और वहाँ से उसका इंटरव्यू दुबई में हुआ, और दुबई से उसने 2 साल जॉब की और ऑस्ट्रेलिया चला गया, वहाँ सेटल हो गया जाके, और वहाँ जाके उनके हालात बिल्कुल चेंज हो गया. जब उनसे पूछा गया कैसे चेंज हो गए, तो वो कहते हैं कि मेरी एक लड़का था, उससे मेरी दुश्मनी नहीं थी, और दुश्मनी थी, दोस्ती नहीं थी, लेकिन बाद में दोस्ती बनी, और उसके बाद मैं यहाँ पे आज उसकी वजह से बैठा हूँ. हाँ. कई वाक़यात हमारे खानदान में ऐसे. बिल्कुल ऐसे ही है. तो कनेक्टिविटी, जैसे आपने देखा होगा मियाँ बीवी के रिलेशन में बड़ी दरारें आ रही हैं, यानी तलाकों की शरह बढ़ रही है. वजह क्या है? कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है, कोई ऐसी रवाबत नहीं है जो उनके दोनों के दरमियान बन जाए, इसकी वजह से वो आपस में बात करें. जब मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ, तो हम आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हमारी कनेक्टिविटी इमोशनल इंटेलिजेंस बनी हुई है. बिल्कुल ऐसे. हमारी कनेक्टिविटी जर्नी विद इन बनी हुई है. यस. और अगर हम कनेक्टिविटी अभी यहाँ पे आप ऐसी बात शुरू कर दे जो मुझे पसंद ना हो सकता है मैं नेक्स्ट शो में कहूँ कि सॉरी मैं थोड़ा बिजी हूँ. ठीक है, कनेक्टिविटी खतरनाक बात है. तो यही कनेक्टिविटी लोगों में जब आप तलाश करेंगे, तो लोगों में अपॉर्चुनिटीज छुपी होती है. जी ऐसे ही. और अल्लाह ताला ने लोगों में अपॉर्चुनिटीज रखी होती हैं. अब मेरी और जहन की कनेक्टिविटी अगर आप इसका देखें, तो पीछे मुझे जहन अच्छा नहीं लगता था और जहन को मैं अच्छा नहीं लगता था. लेकिन हमारी कनेक्टिविटी किसी चीज़ में बनी है, और उसकी वजह से हम चल रहे हैं आपस में. तो कॉमन ग्राउंड आपके ख्याल में होना चाहिए हर इंसान का. अब मैं लीडरशिप की तरफ वापस आता हूँ. अगर लीडरशिप ने, अगर उसको कोई बंदा अच्छा लग नहीं रहा, और अगर उसने कनेक्शन तलाश कर लिया है, तो इसका मतलब है वो लीड बहुत अच्छा कर सकता है. और कनेक्शन कैसे तलाश हो सकता है? इमोशंस समझना एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, जैसे पहले बात कर चुके हैं. तो जब आपको ये चीज़ें समझ आ जाती हैं, तो आपकी लीडरशिप बहुत अच्छी हो जाती है. आप कायद आज़म को देख लें.
क्या कनेक्टिविटी थी, क्या एक कॉमन चीज़ थी जो उन्होंने कहा था कि आज़ादी, हम आज़ाद हो जाएंगे। आप रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, कनेक्टिविटी क्या दी रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ईमान दिया, ठीक है। पहले 10 साल में देखें कितने मुसलमान थे और उसके बाद 10 साल में देखें कितने मुसलमान हुए। तो वो सारी चीज़ें जब आपको मिलाती हैं आके, वो कनेक्शन में मिलाती हैं, जो कॉमन चीज़ों में मिलाती हैं, और यही लीडर तलाश करता है। और लीडर यही होता है कि खोटे सिक्के पकड़ता है और उसी से पकड़ के मुल्क बना देता है। लीडर ऐसा नहीं होता कि वो कहता है टीम अच्छी हो, ये हो, मेरे पास सब कुछ एनवायरनमेंट हो, उसके बाद मैं लीडरशिप में करूंगा, मैं पहले लीडरशिप की डिग्री कर रहा हूँ, ऐसा तो मैं ये नहीं कह रहा कि लीडरशिप की डिग्री बुरी है, लेकिन ये है कि लीडर जो है वो अपने टीम को उसकी वीकनेसेस को लेके भी चल सकता है। बिल्कुल सही। तो ओवरऑल ये कि जो कनेक्टिविटी बनाई जा सकती है वो लोगों को कॉमन ग्राउंड पे लेके आना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं इसी डिस्कशन को इंशाल्लाह ताला हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे, और इस डिस्कशन के अंदर मज़ीद आगे जाके हम ये भी डिस्कस करेंगे कि लोगों के जो रवैये हैं उनको चेंज कैसे किया जा सकता है, उनको अच्छाई की तरफ कैसे लाया जा सकता है। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। थैंक यू। खुशामदीद। ब्रेक के जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि लोगों के रवैये तब्दील कैसे किए जा सकते हैं, और ये जो हमारी ज़िंदगियों में मुश्किलात आई हैं, जब कोई येलिंग करे आपके ऊपर, जब कोई आपके ऊपर आके बिला वजह अटैक कर दे, तो उसको आप कैसे एड्रेस कर सकते हो। उसमें 3 सूरतें हमें जैन साहब ने बताई, सुबाउद्दीन ने भी इसके अंदर हमें बताया कि पर्सनैलिटी कलर्स को कैसे रीड आउट किया जा सकता है, और उसमें लोगों के साथ एक कॉमन इंटरेस्ट ढूंढें जिससे के ऊपर आप मिलके एक बात कर सकें और उनके साथ अच्छा ताल्लुक पैदा कर सके, किसी भी स्ट्रेंजर के साथ। अच्छा जैन, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद जो अभी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को कनेक्शन के लिए एक जो कॉमन ग्राउंड ढूंढना है, ये कैसे किया जा सकता है, कनेक्ट कैसे करें लोगों के साथ? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, कनेक्ट कैसे करें लोगों के साथ। मुझे एक्चुअली अपनी लाइफ का एक वाक़या याद आ गया, एंड इट्स बैक इन 2012 आई वाज इन अबू धाबी। वहाँ पे ये मुझे वाक़या वहाँ पे याद है, और मज़े की बात यह कि उस वक्त मैंने ये इतनी डिटेल से चीज़ें नहीं पढ़ी थी, इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी और फलाना फलाना, ये मैंने नहीं पढ़ी हुई थी चीज़ें। ऑल आई न्यू वाज कि किसी बंदे से अगर आपने मतलब अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करेंगे, अच्छे अखलाक से इंटरेक्ट करेंगे, और उसको आप वो देंगे जो वो चाह रहा है, इज्जत देंगे, तो आपका काम आसान हो जाएगा। सो मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कनेक्ट कैसे करते हैं। सो हम लोग बिकॉज आई वॉज इन टेलीकॉम इंडस्ट्री, तो हम लोग जा रहे थे, एक दफ़ा साइट पे एक इशू आ गया। सो साइट जो थी वो एक बिल्डिंग के अंदर थी, बिल्डिंग की टॉप छत के ऊपर ना। अबू धाबी में हर बिल्डिंग के बाहर एक गार्ड होता है, और वो रात का टाइम था क्योंकि वो एक्टिविटी रात को करनी थी, बिकॉज फॉर सम रीज़न एनीवे। तो वो रात के कहीं 12 बज रहे थे, और रात के 12 बजे अबू धाबी में सब कुछ बंद हुआ होता है। अब रात के 12 बजे हम गए, तो मैं था, मेरे साथ मेरा ड्राइवर था, तो जाके उसने बात की, ड्राइवर ने जाके उससे कि जी हमने बिल्डिंग के ऊपर जाना है और छत की हमें चाबी चाहिए, वहाँ साइट लगी हुई है, साइट की हमारे पास चाबी है, हमें जाके ये काम करना है फलाना। अच्छा, वो उसने जाके ड्राइवर ने आई डोंट नो कैसे बात की, और वो कहता कि ये क्या और किस तरह नहीं जा सकती, ये कोई टाइम है छत पे जाने का, रात का टाइम है ये। अब उसने इन शॉर्ट कहा कि आप नहीं जा सकते, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। ना ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरे ऊपर थी, मेरे से पूछना था कि आपने काम क्यों नहीं किया, और मैं ये नहीं कह सकता कि जी गार्ड नहीं जाने दे रहा, ये तो मेरे उसमें शामिल है। अच्छा, मैंने देखा गार्ड को दूर से, मैंने ऑब्जर्व करा था, ही वाज एन इंडियन था, उसने वो धोती पहनी हुई थी, रात को सोते वक्त वो यूजुअली पहनते हैं वो धोती सी। मैंने सोचा, मैंने कहा अच्छा ऐसे जैसे जाके बात करता हूँ तो कुछ ना कुछ बनता है। अच्छा, मैं उसके पास गया, तो मैंने उसको जाके कहा जी हेलो जी, अच्छा आप कहाँ से हैं, अच्छा कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, हाल चाल पूछा उससे अच्छे तरीके से। फिर मैंने उससे पूछा अच्छा आप कहाँ से, आप इंडिया से, मुझे यू सीम टू बी इन इंडियन। जी इंडियन। मैंने कहा जी आप साउथ इंडिया से हैं, आपको कैसे पता? मैंने कहा साउथ इंडियन से मेरे बड़े फ्रेंड्स हैं, आई हैव रियली मैनी फ्रेंड्स इन साउथ इंडियन। और साउथ इंडियंस जो हैं वो यूएई में आके बड़ा खुश होते हैं, वो कहते हैं हम इंडिया से बाहर निकले हैं और यूएई में आके हम सेटल हो गए हैं, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट लगता है।
हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो करते 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 उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, उससे मैंने इस तरह इंडियन बन के और थोड़े से फ्रेंड्स बना के रेपो बिल्ड कर ली। अच्छा आप यहाँ क्या करते हैं, लेकिन आई रियली रिस्पेक्ट सिक्योरिटी गार्ड्स, वो पूरी रात हमारे लिए जागते हैं, हमारी बिल्डिंग में हम सुकून से सोते हैं, इस तरह की मैंने बातें की, उससे कनेक्शन बन गया आहिस्ता आहिस्ता। अब मेरी उससे रेपो बिल्ड हो गई, राइट। बिल्कुल। बीच में कोई हंसी मजाक की बातें हुई करते करते, मुझे 5 मिनट लगे, लेकिन उस 5 मिनट के बाद मेरी रेपो इतनी स्ट्रांग हो गई थी उसके साथ कि वी वर लाफिंग, ठीक है। और उस 5 मिनट के बाद उसने खुद ही मुझसे पूछा, जी अच्छा जी आप कहाँ से हैं और आप क्या काम करते हैं। बताना क्या चाह रहा हूँ कि 5 मिनट तक उसने मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा। 5 मिनट तक मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ उसकी लिसनिंग की। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मेरे ज़हन में ये था कि ये सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते हैं दे आर रियली लोनली, ये रात के वक्त बैठे होते हैं, लोनली होते हैं, बात करने इनको कोई सुनने के लिए चाहिए होता है। मैंने 5 मिनट उसकी बात सुनी, उसके दुखड़े सुने, ये किया वो किया, और रेपो बिल्ड हो गई। 5 मिनट के बाद उसने मुझसे खुद पूछा, जी अच्छा आप पाकिस्तान से? मैंने कहा जी पाकिस्तान से हैं, और हम ये टेलीकॉम की फील्ड में आप कोशिश करते हैं कि हमें सुकून से सोने दें, हम कोशिश करते हैं कि आपको हर जगह सिग्नल मिले और आपका इंटरनेट हर जगह चलता रहे। अच्छा, तो ये रेपो बिल्ड हो गई। उसने कहा अच्छा जी, तो यहाँ मैंने कहा ये बिल्डिंग के ऊपर साइट लगी हुई, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम ऊपर चले जाएँ, हमने जाके ऐसे ऐसे करना ताकि आपको ही सिग्नल मिलते रहे। जी 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 बिल्कुल, कैसी बात है। मैंने कहा तो इस तरह ही अगर आपके ड्राइवर ने बात की तो मैं उसको भी जाने देता। अच्छा, वहाँ ड्राइवर दूर खड़ा हुआ, मुझे इशारे करता कहता नहीं, मैंने कहा नहीं तुमने नहीं आना, तुम आओगे तो फिर मसला खराब हो जाएगा। तो पॉइंट क्या है बताने का, यू हैव टू फाइंड कॉमन ग्राउंड्स। यस, टूल्स नोट कर लें। टूल्स क्या? कॉमन ग्राउंड फाइंड किया, कोई कॉमन बात करने के लिए कोई चीज फाइंड की, कॉम्प्लीमेंट करें लोगों को, बी जेनरस। हमें कॉम्प्लीमेंट करते हुए हमें याद तकलीफ होती है, हाँ। इसकी तारीफ क्यों कर दूं मैं, इसकी तारीफ कर दूं तो चौड़ा हो जाएगा। बी जेनरस इन कॉम्प्लीमेंटिंग। कॉम्प्लीमेंट करने में जेनरस हो, जो चीज अच्छी लग रही है, किसी का परफ्यूम आपको अच्छा लगे कॉम्प्लीमेंट करें, किसी की शर्ट आपको अच्छी लगी कहें यार नाइस शर्ट, नाइस टाई, जैसे आपकी टाई अच्छी माशाल्लाह, राइट। सो यू शुड कॉम्प्लीमेंट पीपल। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट करें, फिर उनका नाम, रिमेंबर नेम्स, नाम याद रखें, नाम से पुकारें उनको। और तीसरी चीज ये कि जब आपको लगे, जब आप उससे बात कर रहे हैं तो सोचें, उसका पर्सपेक्टिव सोचें कि वो क्या सोच रहा है। जैसे मैंने बताया ना कि मैंने सोचा कि यार ये एक सिक्योरिटी गार्ड है, ये इस पर लोनली होगा, इसको बात करने के लिए कोई चाहिए होगा, लाइक वो जो एम्पैथी की हमने बात की है कि फोकस उसके ऊपर रखें, लिसन टू अंडरस्टैंड नॉट टू रिस्पॉन्ड। अब और दूसरी आखिरी चीज लिसनिंग। 5 मिनट तक मैंने क्या किया उसके साथ, सिर्फ लिसनिंग की, कुछ नहीं किया। सो ये टूल्स अगर आप यूज करें तो इट्स इजी टू कनेक्ट विद पीपल। और सबसे बड़ी मजे की बात, उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन मुझे यहाँ फील हो रही थी, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, राइट। सो यू एट द एंड ऑफ द डे यू फील सेटिस्फाइड हियर, एंड दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। और ये सिचुएशंस हमें डेली लाइफ में मिलती हैं। और मैं एक चीज और ऐड करूं फैसल, डेली लाइफ में आपको सिचुएशंस मिलेंगी, इफ यू आर विलिंग टू लर्न, इफ यू आर विलिंग टू चेंज योरसेल्फ, आपको दिन के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। डेली हम कितने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, शॉपकीपर्स हैं यार, आप किसी ड्राइव कर रहे हैं, आपको ड्राइव करते हुए कोई कट कर गया, बिल्कुल, अब आपके पास अपॉर्चुनिटी कि उसको शीशा खोल के कहें हाँ या फिर आप चुपचाप देखिए, आपके पास एवरी मोमेंट, every situation is an opportunity। जैसे उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी, every situation is an opportunity, उसको opportunity treat करें। और the more you practice, बार मैं कहता हूँ, the more you practice, the more you will learn, the more you will learn, the more you will be emotionally intelligent। Yes, it is a continuous effort, continuous process, effort। Okay, सुबहुद्दीन, अब यहाँ पे जब कनेक्शन बना लिया, सब कुछ हो गया, अब एक पर्सनल बिलीव्स आ जाते हैं, लोगों के बिहेवियर्स जो है वो अपनी चीज़ पे फिक्स, कभी कभार ऐसा होता है कि वो लोग स्टक है कि हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हमारा ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो रवैये कैसे बेहतर किए जा सकते हैं, कैसे बदले जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आप देखें कि लोग जो रवैये में रह रहे हैं, यानी उनके साथ जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है जी। उनका पास्ट का एक्सपीरियंस ऐसा है, वजह ठीक है, उसकी कोई वजह है, या फिर उन्होंने ऐसे माहौल में ज़िंदगी गुजारी है जहाँ पे ऐसे ही बिहेवियर थे और उनके सामने दूसरे बिहेवियर आए नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ा जो है चेंज करने का, आप उनके बिलीफ को चैलेंज करें, लेकिन उनके बिलीफ को चैलेंज ऐसा नहीं करना ये तुमने कैसे कपड़े पहने हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने बिलीफ को चैलेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके साथ एक शख्स जा रहा है और वो बताता जा रहा है कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, तो आप उसके बिलीव को चैलेंज कर सकते हैं कि जो यहाँ पे रह के पाकिस्तान में कामयाब हुआ है, आप उनकी बात करके इनडायरेक्टली उनके सामने उनको समझा सकते हैं कि ये देखो, ये यहाँ से यहाँ चला गया, यार ये कैसे चला गया, मुझे समझ नहीं आई,
कि यार इसके लिए हालात वो नहीं थे, तुम्हें क्या लगता है, आप उसे पूछ रहे हैं। या वो अब वो अपने बिलीव को हो सकता है फर्स्ट टाइम बोले कि यार इसका हो सकता है लक लग गया, इसका तुक्का लग गया, जैसे आप लोग करते हैं। लेकिन आप मेंटेन करें, बताते चले जाएंगे कैसे कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, कैसे कैसे लोग क्या कर रहे हैं। अगर आप देखें पाकिस्तान में जो लोगों को मसले हैं, यही मसले अमेरिका में भी हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। यही मसले इंग्लैंड में भी हैं, लेकिन वो भी अपने हालात को कहते हैं, वो भी कहते हैं मौसम अच्छा नहीं है, वो भी कहते हैं बारिश नहीं है, बारिश है तो मैं आज काम नहीं करूँगा। लेकिन होता क्या है कि वही बिहेवियर जब आप यहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि हम आगे नहीं, हम तरक्की याफ्ता मुल्कों में अभी आ रहे हैं, तरक्की हमने की नहीं है, तरक्की पजीर में आ रहे हैं, हम तरक्की याफ्ता में नहीं आ रहे, तो हम नेगेटिव को ज़्यादा एक्सेप्ट कर लेते हैं, नेगेटिव को ज़्यादा अपने गले से लगा लेते हैं। तो जब आप बिलीव को चैलेंज करेंगे कि देखो यहाँ पे भी कामयाबी मुमकिन है, सिर्फ ये वजह है कि ये बंदा अपने ऊपर नहीं ध्यान दे रहा, ये लोगों के ऊपर ध्यान दे रहा है, ये इस एनवायरनमेंट के ऊपर ध्यान दे रहा है। तो जब बिलीव चैलेंज हो जाता है और जब आप बिहेवियर को देख लेते हैं, इस बिहेवियर की वजह से ये चीज़ हो रही है, तो फिर लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक बच्चा था, उसको परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में मुश्किलात पेश आ रही थी, तो मैंने उसे कहा कि अपना नाम 3 दफ़ा लिखो, मगर राइट हैंड से नहीं, क्योंकि वो राइट हैंड से लिखता था। मैंने कहा लेफ्ट हैंड से लिखो। वो लेफ्ट हैंड से उसने फर्स्ट टाइम लिखा, और फर्स्ट टाइम जैसे भी किसी को कहेंगे वो ऐसे सरसरी सा लिख के दे देगा आपको। मैंने उसे कहा इसे थोड़ा बेहतर करो। उसने कहा अच्छा। अब थोड़ा सा वो सेटल हो गया, अपनी पोजीशन चेंज की उसने, फिर ऐसे थोड़ा सा कॉन्शियस। मैंने कहा अब नाम लिखने का कंपटीशन चल रहा है और तुम्हारा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाएगा, तुमने अपनी पूरी ताकत लगा के अपना नाम लिखा। सही कहा, ठीक है। उसने अब बिल्कुल ना चेयर छोड़ दी, और जैसे ये टेबल है, टेबल के नीचे बैठ के अब उसने थोड़ा टाइम लगा के ना मुझे नाम लिख के दिया, और नाम ऐसे लिखा हुआ है जैसे ना राइट हैंड से, बड़ा प्यारा सा नाम लिखा। सही सही। तो मैं कहा यार ये परफॉर्मेंस कहाँ से आई है? मैं कहा ये आपके अंदर से आई है, मेरे अंदर से? कहता मेरे अंदर से आई है। मैं कहा मैंने आपका हाथ पकड़ा था, कहता नहीं। तो मैं कहा ये फर्स्ट टाइम क्यों नहीं आई? फर्स्ट टाइम भी तो आपने नाम लिखा था, फर्स्ट टाइम क्यों नहीं ये परफॉर्मेंस बाहर आई? फर्स्ट टाइम सरसी से आपने काम किया। बिल्कुल। तो मैं कहा अब लाइफ में इम्प्रूवमेंट देखो, आप जब भी कोई काम करते हो फर्स्ट टाइम तो किस तरह करते हो? बेदिली से करते हो या आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हो? तो उस वहां पे उसका बिलीव चैलेंज हुआ। हाँ जी, कि यार वाकई मैं तो अपनी लाइफ में बेस्ट परफॉर्मेंस देता ही नहीं। मैं जब भी कोई फर्स्ट टाइम काम करता हूँ वो बेदिली से करके जल्दी से वो दे देता हूँ। अगर मैं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि जैसे वो बैठा था, जैसे कॉन्सेंट्रेशन से, जैसे आपने कहा कॉन्शियस एफर्ट उसने किया, अगर हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कॉन्शियस एफर्ट से करना शुरू कर दें तो बिहेवियर इंप्रूव हो जाते हैं, हम अपने आप को इंप्रूव कर लेते हैं। तो यही चीज़ें अगर हम लोगों के साथ करें तो सारे मसले वगैरह सॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे ख्याल से जवाब मिल गया बहुत अच्छे तरीके से। मैंने इस जवाब को, आपकी बात को बड़ा एंजॉय भी किया और बड़ा इससे लर्न भी किया कि हमारे अपने अपने पर्सनल बिलीव्स हैं, और बिलीव्स को जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम्स हमारे हल नहीं होंगे। थैंक यू सो वेरी मच। इमोशनल इंटेलिजेंट को सुबह आपने और जैन कमाल कर दिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से कवर किया। आई होप कि जो लिसनर्स हैं उन सबको भी इस मैसेज की बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। नाजरीन, इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगियों में बड़ा अहम और की रोल प्ले करता है, और इदराक नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है, और यही हमारी सबसे बड़ी खामी है कि जब हमें किसी चीज़ का इल्म ही नहीं है और उसको हासिल करने की तरफ हम जा ही नहीं रहे हैं तो हम उससे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस होने का जो क्रक्स है, जो इस सारी डिस्कशन का ओवरऑल है, कि जब तक आप अमल नहीं करना स्टार्ट करेंगे, उपान नहीं करना स्टार्ट करेंगे, तब तक आप अपनी लाइफ में बेहतरी नहीं ला सकते हैं। और फ़ायदा इससे तभी उठाया जा सकता है जब इन चीज़ों को समझ के आप चलना स्टार्ट करेंगे। सारी सॉफ्ट स्किल्स की चीज़ें जो आपके अपने पर्सनल बिलीव्स हैं, जिनको आप चैलेंज कर सकते हो, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। इस सारी एपिसोड्स का मकसद सिर्फ और सिर्फ रियलाइज़ करवाना है डेट IQ डज नॉट प्ले अ की रोल इन योर लाइफ बट EQ डज। सो EQ के ऊपर फोकस करें, रवैये बेहतर करें, अपने आप के अंदर जाएं, अपने आप को जानें, समझें, बेहतर करने की कोशिश करें, लोगों को समझें, उनके पर्सनैलिटी कलर्स को समझें, और इस तरह की तमाम चीज़ें जो हमारे माहिरीन ने भी डिस्कस की हैं, हमने इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कस की हैं, उनको समझने की कोशिश करें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।